भारत के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं वो बिपिन रावत जी थे और सुरक्षा सलाहकार आज भी 80 वर्ष से अधिक की उनकी आयु हो गई, लेकिन आज भी अजीत डोभाल जी हैं। उत्तराखंड का कितना बड़ा योगदान आज भारत की उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए है और अखंडता को बचाए रखने के लिए है। ये वो प्रदेश है कि जिसने एक तरफ तिब्बत से, एक तरफ नेपाल से, एक तरफ शक हो कुषाण लोग आए उनसे युद्ध किया, मुगल आए उनसे युद्ध किया, अंग्रेज आए उनसे युद्ध किया, सबसे युद्ध करता रहा है और भारत की अस्मिता को इसने बचा के रखा। जब हमारे देश के अंदर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और तैमूर लंग जो था वो मेरठ, दिल्ली, मेरठ इसको रौंदता हुआ उत्तराखंड की तरफ आ रहा था। न जाने कितने लोगों का उसने नरसंहार किया, कितनी बर्बरता की, कितने लूट खसोट करी, लेकिन जब ये जिया रानी को पता चला, ये बात लगभग आप मान के चलिए 1399 की, जब जिया रानी को पता चला तो उन्होंने कुमायूं के योद्धाओं को लेकर उन्होंने फौज तैयार करी और उसका उन्होंने सामना किया और रानी खेत के अंदर उसको बुरी तरह से परास्त करा। और उसके बाद आप लोगों ने नाम शायद सुना हो ना सुना हो, हमारे जवान लोगों ने नहीं सुना होगा शायद, माधो सिंह भंडारी ने हमारे तिब्बत से जो आक्रांता आते थे, जो नेपाल से आक्रांता आते थे, उनसे उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने उसके बाद 1635 में उन्होंने लगभग उस समय में उन्होंने अपनी शहादत दी। और ऐसी शहादत जो कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि जब उन्होंने देखा कि मैं इतना घायल हो गया हूँ कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर मैं मर गया तो मेरे को जो रिगर मोर्टिस होगी वो 6 घंटे के 8 घंटे के बाद होगी, लेकिन तुम क्या करो, डॉक्टर लोग हमारे जो स्टूडेंट्स वो समझ सकते हैं, तो तुम मुझे हल्की सी आग में पहले भून के मुझे मारो, जिससे कि मेरा बॉडी स्टिफ रहे और मेरे जो सिपाही हैं उनको ये लगे कि मैं अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे को एक पालकी में लेके आगे चलो, रथ पे लेके आगे चलो। ये बलिदान हमारे योद्धाओं का है। यानी कि आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनके जो चारों तरफ लोग उनको सपोर्ट करने वाले थे वो हमारे उत्तराखंड के थे।